गोदावरी गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और भारत के तीसरे सबसे बड़े बेसिन से होकर गुजरती है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10% हिस्सा कवर करती है। इसका स्रोत त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में है। 1465 किलोमीटर पूर्व में बहती है। नदी अंततः एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका जल निकासी बेसिन भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा है। लंबाई, जलग्रहण क्षेत्र और निर्वहन के संदर्भ में गोदावरी भारत में सबसे बड़ी है और इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नदी को कई सहस्त्राब्दियों से हिंदू धर्म ग्रंथों में पूजनीय माना गया है और यह एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए है और उसको पोषित और पल्लवित करती है। पिछले कुछ दशकों में नदी को कई बैराज और बांधों के द्वारा रोका गया है, जिससे पानी की एक गहराई बनी रहती है, जिससे वाष्पीकरण कम होता है। इससे विस्तृत नदी डेल्टा में 729 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग रहते हैं, जो भारतीय औसत जनसंख्या घनत्व से लगभग 2 गुना है और इसमें बाढ़ का पर्याप्त जोखिम है, जो निचले हिस्सों में वैश्विक समुद्र स्तर बढ़ने पर और भी बढ़ जाता है। गोदावरी अरब सागर में 80 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में नासिक के पास मध्य भारत के पश्चिम घाट में उत्पन्न होती है। यह 1465 किलोमीटर तक बहती है। पहले दक्कन के पठार को पार करते हुए पूर्व की ओर मुड़ती है और फिर दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ती है। आंध्र प्रदेश के एल्लूर और अल्लूरी सीताराम राजू जिले में प्रवेश करती है। राजा महेंद्र वलम में धवलेश्वर बैराज पर एक और बड़े नदी डेल्टा में चौड़ी हो जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में बहती है। ये सभी कुल बेसिन क्षेत्र का 24.2% हिस्सा है। नदियों का वार्षिक औसत जल प्रवाह लगभग 110 बिलियन क्यूबिक मीटर है। लगभग 50% जल का उपलब्धता का दोहन किया जा रहा है। नदी के किनारे के राज्यों के बीच पानी का आवंटन गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस नदी में भारत में सबसे अधिक बाढ़ आती है और वर्ष 1986 में 3.6 मिलियन क्यूसेक की बाढ़ दर्ज कराई गई और 1 मिलियन क्यूसेक की वार्षिक बाढ़ सामान्य है। नदी महाराष्ट्र राज्य में उत्पन्न होती है और इसका मार्ग विस्तृत है। इसका ऊपरी बेसिन पूरी तरह से राज्य के भीतर स्थित है, जो महाराष्ट्र के लगभग आधा क्षेत्र है। नासिक जिले के भीतर नदी उत्तर पूर्व की ओर मार्ग अपनाती है और जब तक यह इसी नाम के एक बांध द्वारा निर्मित गंगापुर जलाशय में नहीं मिल जाती। काश्यपी बांध के साथ जलाशय नासिक को पीने योग्य पानी प्रदान करता है, जो इसके तट पर स्थित सबसे बड़े शहरों में से एक है। नासिक से लगभग 8 किलोमीटर ऊपर की ओर एक चट्टानी तल पर बहती है। सोमेश्वर में स्थित दूध सागर जलप्रपात के नाम से अधिक लोकप्रिय है। गंगापुर में लगभग 10 किलोमीटर पूर्व में नदी नासिक शहर से होकर गुजरती है, जहां पर अपने दाहिनी किनारे पर नदी के रूप में अपने अपशिष्टों को एकत्र करती है। नासिक से लगभग 0.5 किलोमीटर दक्षिण में नदी पूर्व की ओर तेजी से मुड़ती है। नासिक से लगभग 25 किलोमीटर नीचे गोदावरी और इसकी एक सहायक नदी दारना का संगम होता है। धारा वर्ष के 9 महीनों के लिए एक चौड़े और बजरी वाले बिस्तर में एक छोटी सी जगह पर कब्जा करती है। भूरे रंग के किनारे 4 से 6 मीटर ऊंचे होते हैं, जो काली मिट्टी की गहरी परत से ढके होते हैं। दारना के साथ मिलने से के कुछ किलोमीटर बाद गोदावरी उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। इससे पहले कि उत्तर पश्चिम में बाणगंगा बाई ओर से मिलती है। नंदूर मध्य में दूसरी बड़ी सहायक नदी कदवा गोदावरी के जल में काफी वृद्धि लाती है। नदी दक्षिण पूर्व दिशा में अपना मार्ग शुरू करती है और दक्कन पठार की नदियों की विशेषता है। नदी नासिक के निफाड़ तालुका से निकलकर अहमदनगर जिले के कोपरगांव तालुका में प्रवेश करती है। अहमदनगर जिले के भीतर नदी जल्दी ही अपना छोटा मार्ग पूरा कर लेती है और कोपरगांव शहर के साथ साथ बहती हुई पूर्ण तांबा तक पहुंचती है। अहमदनगर और औरंगाबाद की सीमा के साथ यह अपनी पहली प्रमुख सहायक नदी प्रवरा नदी से मिलती है, जो पूर्ववर्ती जिले को जल निकासी प्रदान करती है। संगम प्रवर संगम में स्थित है। प्रवरा की एक उप सहायक नदी मंडोहोल, जो पुणे जिले में उत्पन्न होती है। पैठण में नदी को जैकवाड़ी बांध द्वारा नाथ सागर जलाशय बनाकर रोक दिया गया है।
गोदावरी बेसिन में स्थित कलसूबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। बीड और जालना पर सिंधफणा के साथ इसका विलय होता है, जो एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो बीड के भीतर काफी बड़े क्षेत्र को जल निकासी प्रदान करती है। उप सहायक नदी बिंदुसार बीड में एक मील का पत्थर बनती है। सोनेपेट गांव के पास आगे की नदी परभणी में बहती है। परभणी जिले में नदी गंगाखेड़ तालुका से होकर बहती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, इसलिए शहर को गंगाखेड़ का नाम दिया गया है। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार यह स्थान मृत्यु के बाद राख को नदी में प्रवाहित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद नांदेड़ के पड़ोसी जिले से निकलती है, जहां नांदेड़ शहर पहुंचने के 10 किलोमीटर पहले यह विष्णुपुरी बांध द्वारा रोक ली जाती है और इस तरह एशिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना जीवन में आती है। नांदेड़ से थोड़ा नीचे की ओर नदी अपने बाएं किनारे पर एक छोटी सी धारा असना को प्राप्त करती है। फिर यह विवादास्पद बबली परियोजना में मिलती है और जल्द ही एक प्रमुख सहायक नदी मंजीरा के साथ विलय होने पर अस्थायी रूप से महाराष्ट्र के भीतर अपना मार्ग समाप्त कर देती है। तेलंगाना में बहने के बाद नदी मंचेरियल तेलंगाना को गढ़चिरौली महाराष्ट्र वाली राज्य की सीमा के रूप में उभरती है। राज्य की सीमा पर यह सिरोंचा और सोमनूर संगम में बहती है और प्रत्येक नोडल बिंदु में एक सहायक नदी प्राणहिता और तत्पश्चात इंद्रावती प्राप्त करती है। गोदावरी निजामाबाद जिले में कंदाकुर्ती में तेलंगाना में प्रवेश करती है, जहां मंजीरा हरिद्रा नदियां गोदावरी में मिलती है और त्रिवेणी संगम बनाती है। नदी उत्तर में निर्मल और मंचिरियल जिलों में और दक्षिण में निजामाबाद और जगतियाल पेड्डपल्ली जिलों के बीच में सीमा रेखा बनाती है। तेलंगाना में प्रवेश करने से लगभग 12 किलोमीटर बाद यह श्रीराम सागर बांध के पिछले पानी में विलीन हो जाती है। बांध के फाटकों से निकलने के बाद नदी एक विस्तृत नदी का तल आनंद लेती है, जो अक्सर रेतीले द्वीपों को घेरने के लिए विभाजित हो जाती है। नदी को एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सहायक नदी कदम मिलती है। फिर यह अपने पूर्वी किनारे पर महाराष्ट्र के साथ राज्य की सीमा के रूप में कार्य करने के लिए निकलती है। आंध्र प्रदेश राज्य के भीतर नदी पूर्वी घाट के पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरती है, जिसे पापी हिल्स के नाम से जाना जाता है, जो इसके तल को संकरा कर देता है, क्योंकि यह कुछ किलोमीटर तक एक घाटी से होकर बहती है और फिर पोलावरम में फिर से चौड़ी हो जाती है। पोलावरम बांध से 36 किलोमीटर ऊपर की ओर स्थित गोदावरी नदी में एक पनडुब्बी प्लंज पुल का सबसे गहरा तल स्तर समुद्र से 45 मीटर नीचे है। पापी पहाड़ियों को पार करने से पहले यह अपने बाएं किनारे पर अपनी अंतिम प्रमुख सहायक नदी सबरी नदी से मिलती है। मैदानी इलाकों में पहुंचने पर नदी राजा महेंद्रवलम तक पहुंचने तक चौड़ी होने लगती है। अरमाकोंडा गोदावरी नदी बेसिन के साथ साथ पूर्वी घाटी को भी सबसे ऊंची चोटी है। राजा महेंद्रवलम में नदी के पार धौलेश्वरम बैराज का निर्माण किया गया। राजा महेंद्रवलम में गोदावरी 2 बड़े शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे गौतमी और वशिष्ठ गोदावरी और 5 छोटी शाखाएं कहा जाता है। इसी तरह वशिष्ठ 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें वशिष्ठ और वैनतया कहा जाता है। ये 4 शाखाएं जो अलग अलग स्थानों पर बंगाल की खाड़ी मिलती है, बंगाल की खाड़ी के तट पर 170 किलोमीटर लंबा डेल्टा बनाती है, जो इसे कोन सीमा क्षेत्र कहा जाता है। कृष्णा नदी के डेल्टा के साथ इस डेल्टा को भी दक्षिण भारत का चावल का भंडार कहा जाता है। गौतमी जो पूरी की सबसे बड़ी शाखा है, पंडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के यलन एन्क्लेव से होकर गुजरती है और गोदावरी में समुद्र में समाप्त हो जाती है। वास्तव में यानम दक्षिण में गौतमी शाखा में घिरा है और कोरिंगा नदी यानम से निकलती है, जो आंध्र प्रदेश के कोरिंगा गांव के पास समुद्र में विलीन हो जाती है। बंगाल की खाड़ी में विलय से पहले गोदावरी में कुल 7 मुहाने हैं और इसे स्थानीय हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है। इसकी परंपरा मान्यता के अनुसार गोदावरी के पवित्र जल को ऋषि गौतम द्वारा शिव के सिर से लाया गया और जिन 7 शाखाओं के माध्यम से यह पारंपरिक रूप से समुद्र में पहुंचती है, जिन्हें हम सप्त ऋषियों के नाम से जानते हैं। इस प्रकार उनका नाम इन 7 महान ऋषियों के नाम पर रखा गया और उनके नाम कश्यप,
अत्रेय, गौतमी, जमदग्नि, भारद्वाज, कौशिक, विश्वामित्र और वशिष्ठ। इसलिए इन मुखों में स्नान करना स्थानीय हिंदुओं द्वारा बहुत पवित्र माना जाता है। साथ में उन्हें सप्त गोदावरी के रूप में संदर्भित किया जाता है और विभाजन से पहले गोदावरी नदी को अखंड गोदावरी के रूप में जाना जाता है। हालांकि वैनत्यम नाम से एक और 8 मुख मौजूद है जो इस परंपरागत 7 मुखों से भिन्न है और माना जाता है कि इस नाम के एक ऋषि ने वशिष्ठ शाखा का एक हिस्सा चुरा लिया था। प्राचीन भारतीय लेखन में गोदावरी को अक्सर गंगा या गंगे के रूप में संदर्भित किया है। हालांकि कौशिक, भारद्वाज और जमदग्नि की मूल शाखाएं अब मौजूद नहीं हैं और तीर्थयात्री उन स्थानों पर समुद्र में स्नान करते हैं जहां उनके होने की बात कही जाती है। पारंपरिक भारद्वाज मुख तीर्थ मंडी में है और पारंपरिक कौशिक मुख में रामेश्वरम में स्थित है। जमदग्नि का पारंपरिक मुख ज्ञात नहीं है। इसके बजाय कोनसीमा जिले में कटरीनिकोना मंडल के कुंडलेश्वर गांव में वृद्ध गौतमी शाखा में स्नान करते हैं। एक स्थानीय किंवदंती है जिसमें इंजरम गोदावरी नदी द्वारा विभाजित किया गया था। इस प्रकार इन दोनों के बीच में गुजरने वाली गोदावरी को अब गौतमी और पुराने मार्ग को वृद्ध गौतमी कहा जाता है। शुरुआती ब्रिटिश अभिलेखों में इंजरम जिले को मुरमल्ला गांव के साथ गिना जाता था और कहा जाता था कि इसमें 22 गांव शामिल है। यह नदी हिंदुओं के लिए पवित्र है और इसके किनारों पर कई स्थान हैं जो हजारों सालों से तीर्थ स्थल कहे जाते हैं। कहा जाता है कि शुद्धि के अनुष्ठान के रूप में इसके जल में स्नान करने वाले 5,000 साल पहले देवता बलदेव और 500 साल पहले संत चैतन्य महाप्रभु भी शामिल थे। हर 12 साल में नदी के किनारे पुष्करम मेला लगता है। एक कथा के अनुसार ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में रहते थे। अपना शेष जीवन तत्कालीन गोरऊ नाम गांव में बिताया, जिसे अब ब्रिटिश शासन के बाद कोवूर के नाम से जाना जाता है। अहिल्या पास के एक स्थान थगामी में रहती थी। ऋषि ने अन्नदानम की प्रथा के कारण चावल और अन्य फसलें उगाना शुरू किया। एक बार भगवान गणेश ने ऋषियों की इच्छा पर एक चमत्कारी गाय मायाधेनु भेजी जो सामान्य गाय जैसी थी। यह ऋषि के निवास पर घुस गई और जब वे ध्यान कर रहे थे तो चावल को खराब करना शुरू कर दिया। चूंकि यह हिंदुओं के लिए पवित्र है, उनका सम्मान किया जाता है, इसलिए उन्होंने गाय को दरबा घास डाल दी, लेकिन उनके आश्चर्य से वह मर गई। अपनी आंखों के सामने जो कुछ हुआ उसे देखकर ऋषि और उसकी पत्नी चिल्ला उठे। ऋषि उस भयंकर पाप को प्रायश्चित करना चाहते थे, इसलिए वे नासिक गए और ऋषियों की सलाह पर त्र्यंबकेश्वर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, प्रायश्चित के लिए प्रार्थना की और उनके गाय के ऊपर गंगा प्रवाहित करने के लिए कहा। शिव ऋषि से प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा की धारा को मोड़ दिया जो गाय को बहाकर ले गई और नासिक में गोदावरी नदी का जन्म हुआ। जलधारा कोवूर से होकर गुजरी और अंततः बंगाल खाड़ी में जाकर विलीन हो गई। प्राचीन काल में संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोग 7 मुखों के पवित्र जल के किनारे सप्त सागर यात्रा नाम की तीर्थ यात्रा करते हैं। इसकी शुरुआत हिंदू कैलेंडर के अनुसार पुष्य माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन चोलंगी गांव के तुल्यभागा नदी से पवित्र स्नान करने से प्रारंभ होती है। उस दिन को स्थानीय रूप से चोलंगी अमावस्या कहा जाता है। वह स्थान जहां नदी की शाखा समुद्र में विलीन होती है उसे तुल्य सागर संगम कहा जाता है। दूसरे में कोरिंगा गांव में कोरिंगा नदी में स्नान करते हैं जिसे गोदावरी की आत्रेय शाखा माना जाता है और पवित्र स्नान स्थल को आत्रेय सागर संगम कहा जाता है। अन्य शाखाओं के विभिन्न तटों पर स्नान करने के बाद तीर्थ यात्रा नरसापुरम और अंतर्वेदी के पास स्नान करने पर समाप्त होती है। पुण्यतांबा में संत चांगदेव के अंतिम विश्राम स्थल सहित कई प्राचीन मंदिरों वाला तीर्थ स्थान है। यह शहर अहमदनगर जिले के राहता तालुका में स्थित है और शिरडी के साईं बाबा के पवित्र स्थान से 18 किलोमीटर दूर है। कार्तिकेय का एक मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी नदी को नासिक के निफाड़ तालुका से अहमदनगर के कोपरगांव तालुका में प्रवेश करती है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद और अहमदनगर जिलों के बीच प्राकृतिक सीमा है, जब तक कि यह प्रवर संगम गांव में प्रवर नदी के साथ संगम में प्रवेश नहीं करती, जो एक नेवाता तालुका में अंतर्गत आता है। यह एक ऐसा शहर जहां संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी लिखी थी।
पैठन, गंगाखेड़, नांदेड़ साहिब, नांदेड़ सिख गुरुद्वारा का स्थान, सिरोंचा गोदावरी नदी और प्राणहिता नदी के संगम के पास स्थित शहर है। व्यासरा शहर श्री ज्ञानेश्वरी सरस्वती मंदिर तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यह राज्य की राजधानी हैदराबाद से लगभग 210 किलोमीटर दूर है और सड़क और रेल मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि व्यास ने हर्ष के घर के पास गोदावरी के तट पर महाभारत लिखी थी। यह एक सुंदर परिदृश्य है और इस प्रकार इस स्थान को व्यासरा के नाम से जाना जाता है। कंदुकुर्ती त्रिवेणी संगम, जहां पर 3 नदियां मिलती है, गोदावरी, मंजीरा नदी और हरिद्रा नदी। भद्रचलम 16वीं शताब्दी में भक्त रामदास द्वारा निर्मित राम का हिंदू मंदिर यहाँ पर स्थित है। धर्मपुरी तेलंगाना नरसिंह का प्राचीन हिंदू मंदिर है। गोदावरी धर्मपुरी में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, इसलिए स्थानीय तौर पर इस नदी को दक्षिण वाहिनी कहा जाता है। कालेश्वरम श्री कालेश्वरम मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर गोदावरी और प्रणहिता नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। यह करीमनगर शहर से 125 किलोमीटर और वारंगल शहर से 115 किलोमीटर दूर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर और शिव का प्राचीन मंदिर भी इसके किनारे है। नासिक 4 सिंहस्थ कुंभ मेलों में से एक हिंदू तीर्थ स्थल इस गोदावरी नदी के किनारे है। कोवूर एक गांव है जहां गाय रहती है और एक जगह यहां पर माया धेनु मर गई थी। माया धेनु के पैरों के निशान आज भी प्रसिद्ध जगह कोवूर में देखे जाते हैं, जिसे गोपद क्षेत्रम भी कहा जाता है। जहां शिव के मंदिर के पास पवित्र गाय के पैरों के निशान देखे जाते हैं। यह एक ऐसा गांव भी है जो गोदावरी नदी के जन्म का कारण है। यह एक संस्कृत विद्यालय के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें 63 साल पहले इसे बनाया गया था। राजमहेंद्रवरम तेलुगु संस्कृति में अपनी भूमिका के लिए जाना जाने वाला शहर, दत्रेया जैसे लेखकों का जन्म स्थान, कवियत्रम कवियों की त्रिमूर्ति में से एक, महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया। यह फूलों की खेती, पर्यटन उद्योग और अपनी विरासत के लिए जाना जाता है। गोदावरी पुष्करल्लू एक प्राचीन त्यौहार है जो हर 12 साल में मनाया जाता है। गोदावरी बेसिन में स्थित देवमाली चोटी ओडिशा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। आज के लिए बस इतना ही। अगली नदी के साथ हम पुनः यात्रा जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।